अमेरिकी नौसेना के एक बयान ने भारत को चौंका दिया है। अमेरिकी नौसेना ने ऐलान किया कि उसने भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में बिना किसी पूर्व अनुमति के अभ्यास किया है। अमेरिका ने इसके लिए समुद्र में आवाजाही की स्वतंत्रता के नियम की दलील दी है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के इस ऐलान के बाद भारत इस बात की जांच कर रहा है कि ऐसा कोई अभ्यास किया गया है या नहीं। एक अधिकारी ने कहा कि अगर ये सामान्य आवाजाही थी तो दिक्कत की बात नहीं है, हम सामान्य आवाजाही को लेकर आपत्ति नहीं जताते हैं, लेकिन अगर ये बिना सूचना के ऑपरेशनल एक्सरसाइज थी तो इस मामले में उठाया जाएगा ठोस कदम। अमेरिका की तरफ से 7 अप्रैल 2021 को जारी किए गए आधिकारिक बयान के मुताबिक अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस जॉन पॉल जोन्स समुद्र में आवागमन की स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए लक्षद्वीप के पश्चिम में 130 नॉटिकल मील की दूरी तक पेट्रोलिंग की। ये भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र है। बयान में कहा गया कि यह पेट्रोलिंग भारत से पूर्व अनुमति के बिना की गई। अमेरिकी नौसेना ने कहा कि भारत अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र या महाद्वीपीय शेल्फ में सैन्य अभ्यास के लिए पूर्व अनुमति लेने की बात कहता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ होगी ये बात। 7 अप्रैल को यूएस नेवी ने एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन भारत के इलाके में किया। इस ऑपरेशन के बाद यूएस नेवी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया। ये ऑपरेशन लक्षद्वीप से करीब 130 नॉटिकल माइल दूर किया गया था, जो कि भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, या सरल भाषा में कहें तो ये भारत की समुद्री सीमा के अंदर किया गया था। भारत ने इसके बाद इसका ऐतराज़ जताया है और कहा है कि नियमों के तहत एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कोई भी ऑपरेशन या एक्सरसाइज करने से पहले अनुमति लेनी चाहिए थी भारत की। हालांकि यूएस ने पहले भी इस तरह के ऑपरेशंस किए हैं, लेकिन इस बात से काफ़ी लोग चौंक गए हैं कि यूएस ने इस बार इस तरह का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों निकाला। इस तरह के ऑपरेशन ज़्यादातर यूएस उन इलाकों में करता है जहां पर देशों का मानना है कि वो उनका एक्सक्लूसिव जोन है। इस तरह के ऑपरेशन ज़्यादातर साउथ चाइना सी के आसपास होते हैं, चीन को एक मैसेज भेजने के लिए। अधिकारियों का कहना है कि यूएस ने इस तरह के ऑपरेशंस पहले भी किए और अगर एक इनोसेंट ट्रांजिट हुआ है तो इतनी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर ये फुल फ्लेजेड मिलिट्री एक्सरसाइज थी तो ये एक गंभीर मुद्दा हो सकता है। भारत ने इस पर यूएस से ऐतराज़ जताते हुए कहा है कि इस तरह के ऑपरेशन से पहले अनुमति लेनी ज़रूरी थी। दोनों देशों पर डिप्लोमेटिक लेवल पर थोड़ी सी अनबन ज़रूर हुई है। एक प्रोटेस्ट भारत ने लॉन्च किया है। देखना होगा कि यूएस की तरफ से इस पर आगे क्या रुख होता है। पिछले साल भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की नौसेनाओं ने मालाबार अभ्यास किया था। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका की तरफ से इस तरह के बयान जारी किए जाना हैरान करने वाला है। भारतीय कानून के मुताबिक भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र या भारतीय समुद्री क्षेत्र में 200 किलोमीटर नॉटिकल मील की दूरी में किसी भी तरह की गतिविधि के लिए पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। इससे पहले भारतीय सीमा में शोध के नाम पर आई कई चीनी जहाज़ों को ट्रैक किए जाने के बाद वापस भेजा जा चुका है। अमेरिका की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन में अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार समुद्र में स्वतंत्रतापूर्वक आवागमन करने के अधिकार का इस्तेमाल किया है और इसके जरिए भारत के समुद्री क्षेत्र के दावे को चुनौती दी गई है। इस सब के होने के बाद भारत और अमेरिका के बीच मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जिसमें अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि भारत और अमेरिका जो एक अच्छे साझेदार बनते नजर आ रहे थे और इस तरह की गतिविधि का होना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई में भारत और अमेरिका एक दूसरे पर पूरी तरह से यकीन कर सकते हैं या नहीं। अगर इसमें अमेरिका की ओर से किसी भी तरह की गलत गतिविधि को अंजाम दिया गया है तो भारत ने कठोर शब्दों में कहा है कि इस मामले को भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएगा।